आइए आज हम गीता का श्लोक नंबर 32 देखते हैं ना। इसके पहले हम लोगों ने 31 तक अध्ययन कर लिया। 31 तक में ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार आत्मा और शरीर भिन्न चीजें हैं ना। आपको आत्मा को एक अलग समझना है और शरीर को अलग समझना है। उसी चीज को पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वाराम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। ये किसकी उक्ति है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से। अब ये कह रहे हैं कि पार्थ, हे अर्जुन ना। देखिए, इसके पहले भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को एक तो आत्मा और शरीर ना, आत्मा और शरीर को समझाए, फिर दूसरे दृष्टि से समझाते हुए कहे कि आप मृत्यु और जन्म और मृत्यु ना, जन्म और मृत्यु को वो समझाए, और फिर तीसरा एक मार्ग आपको समझाते हुए बताए, कहे कि आपका स्वधर्म क्या है। राइट, स्वधर्म क्या है। अभी इसी स्वधर्म की ही चर्चा चल रही है। इसी स्वधर्म को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आप लोग समझिएगा ध्यान से, कह रहे हैं कि पार्थ माने अर्जुन, पृथा का पुत्र होने के कारण इनको पार्थ कहा जाता है। अर्थात हे अर्जुन ना, हे अर्जुन, क्षत्रियाः सुखिनः लभन्ते ना। क्षत्रिया रूप कहाँ का होगा? प्रथमा बहुवचन का रूप। प्रथमा बहुवचन का रूप। और ये सुखिना रूप कहाँ का होगा? सुखी, सुखिनो, सुखिना, प्रथमा बहुवचन का। क्षत्रिया कीदृश है? क्षत्रिया सुखिना क्षत्रिया ना। और लभन्ते क्रिया कहाँ की है? लभते, लभेते, लभन्ते। अर्थात ये भी कहाँ की है? बहुवचन की क्रिया है। तो कह रहे हैं कि क्षत्रिया सुखिना क्षत्रिया लभन्ते ना। सुखिना क्षत्रिया लभन्ते ना। लभन्ते मतलब प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? क्षत्रिय सुखिना, सुखिना सुखपूर्वक आसानी से। क्षत्रिया जो क्षत्रिय लोग हैं, कह रहे हैं कि युद्धम ईदृशम, ईदृशम युद्धम सुखिना क्षत्रिया लभन्ते। इस प्रकार का युद्ध, युद्धम ईदृशम, ईदृशम इस प्रकार का युद्ध क्षत्रियों, सुखी क्षत्रियों के द्वारा लभन्ते माने प्राप्त है। अच्छा, सुखी क्षत्रिय क्या है? सुखी क्षत्रिय का मतलब ये हुआ, क्षत्रिय का धर्म क्या है? पहले हम पढ़ लिए हैं, युद्ध करना ना। अब क्षत्रिय का ये धर्म है युद्ध करना, लेकिन सुखिना क्यों कहे? सुखिना एक विशेषण बता दिए, क्योंकि भाई क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, नो डाउट, बट सभी क्षत्रिय युद्ध को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो बहुत, जैसे कहते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो जो सुखिना होते हैं, जो उनको अवसर मिलता है युद्ध करने का, वही क्षत्रिय सुखिना क्षत्रिय। तो ऐसे क्षत्रिय इस प्रकार युद्ध को प्राप्त करते हैं। अच्छा, युद्ध को प्राप्त करते हैं भगवान श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई आप युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, और युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर आप यह मत सोचो कि मुझे अब युद्ध करना नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय का कर्म होता है, उस कर्म में तुम आ गए हो, उस कर्म को तुमको सुखिना आसानी से प्राप्त हो गया है ना। और यही तुम्हारा कर्म ही क्या है? तुम्हारा स्वधर्म है। और इस प्रकार का युद्ध सुखिना क्षत्रिया, सुखिना क्षत्रिया, भाग्यशाली क्षत्रिया लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। क्लियर? और ऊपर देखिए, कह रहे हैं कि यद इच्छया, च माने और, उपमन्नम, उपन्नम प्राप्त करना ना। कैसे युद्ध को प्राप्त करें? ईदृशम युद्धम उपपन्नम ना। कह रहे हैं कि यदृच्छया। अच्छा, एक बात और है, दूसरी बात यह है कि आप स्वयं युद्ध नहीं करना, युद्ध आपको प्राप्त हुआ है। किससे? कहा कि यदृच्छया ना, दूसरे की इच्छा अनुसार प्राप्त हुआ है। क्या पांडव चाहते थे क्या युद्ध करना?
नहीं, पांडव संधि करना चाहते थे, इसीलिए संधि करने के लिए ही तो भगवान श्री कृष्ण को भेजा गया था कौरवों के पास कि जाकर के वहां संधि का प्रस्ताव ले जाओ। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, क्षत्रिय ये जो आपके कौरव हैं, कौरव कह रहे हैं कि नहीं, संधि नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे। तो युद्ध कैसे युद्ध है? कहा कि यदृच्छया चोपन्नम, कहा जो प्राप्त हो गया है युद्ध, जो सामने उपस्थित हो गया है युद्ध, ऐसे युद्ध को ईदृशम युद्धम, इस प्रकार युद्ध को सुखिना क्षत्रिया लभन्ते, सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं ना। और कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए युद्ध किसके द्वारा स्थापित किया गया है? कौरवों के द्वारा। तो कौरवों के द्वारा युद्ध स्थापित किया गया है, प्राप्त किया गया है, आपन्न किया गया है, वही है यदृच्छया, उनके इच्छा अनुसार युद्धम प्राप्तम ना, युद्धम प्राप्तम, युद्ध प्राप्त हुआ है। अच्छा चलो, युद्ध होता है दो पक्षों में ना, युद्ध हो रहा है, एक कौन सा पक्ष होगा? कौरव, और दूसरा होगा आपका पांडव। करें दोनों पक्षों में जब युद्ध होगा तो युद्ध में क्या होगा? कहा कि युद्ध में अगर तुम मारे गए, अगर तुम युद्ध में पराजित हुए, युद्ध में तुम्हारी शरीर नष्ट होती है तो क्या होगा? कहा कि द्वारम अपावृतम। देखो अपावृतम, आवृतम माने खुलना ना, नहीं सॉरी, आवृत माना ढकना, आवृत माना ढक जाना, और अपावृतम मतलब खुलना। तो कहा कि अगर तुम युद्ध में, इस युद्ध स्थल में अगर तुम मारे जाते हो, तुम्हारे शरीर का विनाश होता है, तो तुम्हारे लिए क्या होगा? स्वर्गम अपावृतम, स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। यदि आप मारे जाओगे, यदि आप युद्ध में मारे गए तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा ना। स्वर्ग का द्वार का मतलब क्या हुआ? स्वर्ग का द्वार का मतलब, स्वर्ग एक प्रकार का बना बनाया महल नहीं है। स्वर्ग का मतलब आप फीलिंग करिए, फीलिंग इन द सेंस कि जैसे आप अगर युद्ध में मारे जाओगे तो आपकी यश और कीर्ति होगी कि युद्ध लड़ते लड़ते उन्होंने क्या किया? अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। यही है स्वर्ग का फीलिंग। अगर आप युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर हट गए तब क्या होगा? तब वही आपके स्वर्ग नहीं बल्कि वो नरक की श्रेणी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी लोग आपको कहेंगे तो आपके सम्मान के साथ नाम नहीं लिया जाएगा। आपको यही कहेंगे ना, फलाने जो है युद्ध में, युद्ध के डर के मारे वो भाग गया। और आप अगर युद्ध में अगर लड़ते हैं, अगर उस युद्ध में आप पराजित होते हैं, अर्थात आप जो है आपकी शरीर नष्ट होती है, तो उससे आपके लिए द्वार का मार्ग खुल जाएगा। आवृतम, क्लियर? फिर से देख लीजिए। अच्छा ये चीज और है, ये सुखिना का क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, सुखिना क्षत्रिय है, क्षत्रिया। अच्छा अर्जुन तो एक ही है ना, तो क्षत्रिया क्यों कहा गया? सभी के लिए ये चीजें लागू होती है। अगर युद्ध उपस्थित हो गया है ना, युद्ध उपस्थित हो गया है तो उस युद्ध से हमको भागना नहीं है। अगर जब युद्ध उपस्थित ही हो गया है तो उसमें हमारा जो धर्म है, जो कर्म है, उसको हमको निर्वहन करना होगा। क्लियर हुआ? अब ये कह रहे हैं कि सुखिना क्षत्रिया, अर्थात ये सभी क्षत्रियों के लिए होता है कि जिस क्षत्रिय का युद्ध करना ही धर्म है और वह अनायास ही उपस्थित हो जाए किसी दूसरे के द्वारा ना। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो वही चीज यहाँ है कि अगर उपस्थित हो ही गया है युद्ध में तब आपको डरना नहीं चाहिए, चाहे क्यों न अपने सगे संबंधी हो। क्लियर? तो अब ये देखिए, ये सुखिना क्षत्रिया का विशेषण है और ये क्षत्रिया बहुवचन होने के कारण यहां लभंते क्रिया भी बहुवचन की हुई। कैसा युद्ध है? ईदृशम युद्धम। युद्ध कैसा है? कहा कि यदृच्छया आपन्नम युद्धम, जो अनायास, जो अपने इच्छा अनुसार प्राप्त हो गया है, ऐसे युद्ध को आपको करना है। और उस युद्ध में यदि आपकी शरीर मारी जाती है तो आपके लिए द्वार का मार्ग मिलेगा, आपका द्वार आपका स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा।
अर्थात आप इस समाज में क्या होंगे, प्रशंसनीय होंगे, आपकी कीर्ति फैलेगी ना। स्वर्ग का मतलब यही हुआ कि आपका सम्मान होगा, आपका बड़े आदर और सम्मान के साथ नाम लिया जाएगा, और आप अगर युद्ध से भागते हैं तो यही आपका सम्मान अपमान के रूप में हो जाएगा। आप यहाँ युद्ध हारते हैं, आप हो जाते हैं, तब भी आपका, अगर आप युद्ध क्षेत्र में आकर लड़े बिना ही चले जाते हैं, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है एक क्षत्रिय के लिए। कोई अपना इससे बड़ा अपमान नहीं है। इसके पहले बताया है ना कि युद्ध से बढ़कर और श्रेयस्कर कोई धर्म नहीं होता है क्षत्रिय का। क्लियर हुआ? तो अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 32 के बाद 33।